नमस्कार, न्यूट्रिशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर। कैश फॉर क्यूरी यानी पैसे को लेकर सवाल पूछने के मामले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को इस संबंध में लोकसभा से प्रस्ताव भी पारित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस कार्यवाही का विरोध कर रहे सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए और विरोध की आवाज उठाई। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी और इससे पहले लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मोइत्रा कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी हैं। वहीं विपक्षी सांसद महुआ मोइत्रा को बोलने देने की मांग पर अड़े दिखे, तो वहीं दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट के एवज में उनकी तरफ से संसद में सवाल पूछने का आरोप है। इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी हीरानंदानी को बता रखे थे ताकि वो सीधे सवाल पूछ सकें। शुक्रवार को लोकसभा में जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो इस दौरान 2005 के कैश फॉर क्यूरी मामले का भी जिक्र उठा। यह वो मामला है जब लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में सरकार की तरफ से जल्दबाजी का आरोप लगाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साल 2005 के कैश फॉर क्यूरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, तब भी उसी दिन संसद में रिपोर्ट पेश की गई थी। उस दिन 10 लोगों को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया था। यह सब रिकॉर्ड में है। जोशी ने आगे कहा कि यहां तक मैं जानता हूं, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर फैसला दे दिया था। अब आपको बताते हैं कि साल 2005 के जिस केस का प्रहलाद जोशी ने उदाहरण दिया है, आखिर वो पूरा मामला क्या है। दरअसल इस केस में 11 सांसदों को निष्कासन के बाद क्रिमिनल केस का सामना करना पड़ा था। इन 11 सांसदों में से 10 सांसद लोकसभा के थे और 1 सांसद राज्यसभा के थे। यह उस वक्त की बात है जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 की सरकार थी। 12 दिसंबर 2005 को एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन ने सियासी भूचाल ला दिया। इस स्टिंग में 11 सांसदों को दिखाया गया कि वे संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे की पेशकश स्वीकार कर रहे थे। इसमें से 6 सांसद बीजेपी के थे, 3 बीएसपी के और एक सांसद कांग्रेस और आरजेडी के थे। इन सांसदों के नाम थे वाईजी महाजन बीजेपी, छत्रपाल सिंह लोढ़ा बीजेपी, अन्ना साहेब एमके पाटिल बीजेपी, चंद्र प्रताप सिंह बीजेपी और प्रदीप गांधी बीजेपी। वहीं सुरेश चंदेल, राम सेवक सिंह जो कि कांग्रेस से थे, मनोज कुमार आरजेडी, नरेंद्र कुमार कुशवाहा बीएसपी, लालचंद्र कोल बीएसपी और राजा रामपाल बीएसपी। इस स्टिंग में सबसे कम कैश की पेशकश 15,000 रुपए की थी, जो कि बीजेपी के छत्रपाल सिंह लोढ़ा के सामने की गई थी, जबकि सबसे ज्यादा कैश थे 1,10,000 रुपए, जिसकी ऑफर आरजेडी के सांसद मनोज कुमार को दी गई। इसके बाद 24 दिसंबर 2005 को लोकसभा में प्रणब मुखर्जी ने 10 सांसदों के निष्कासन का प्रस्ताव रखा था, जबकि राज्यसभा में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने 1 सांसद को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था। संसद में वोटिंग के जरिए सभी आरोपी 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। वोटिंग के दौरान बीजेपी वॉकआउट कर गई थी और उस वक्त पार्टी के सीनियर लीडर और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष एलके आडवाणी ने कहा कि सांसदों ने जो कुछ किया वो करप्शन कम, मूर्खता ज्यादा है और इसके लिए निष्कासन बहुत ही कठोर सजा होगी। इसके बाद जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों के निष्कासन के फैसले को सही ठहराया था और उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। बाद में न्यूज पोर्टल के 2 पत्रकारों के खिलाफ